यमुनानगर में पहुंचे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद साफ कर दिया कि इस बार कांग्रेस निगम के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उम्मीदवारों का नाम भी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को इस पूरे मामले में चिंतन करने की जरूरत है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने नगर निगम के चुनाव को लेकर साफ कर दिया कि इस बार निगम के चुनाव बैलेट पेपर पर हों, क्योंकि ईवीएम पर लोगों का विश्वास खरा नहीं उतर रहा। जहां तक निगम के चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया है कि जो हमारे कॉरपोरेशन मेयर और पार्षद हम सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। यह पहले भी कांग्रेस का हमारा निर्णय रहा है। इसके साथ जो नगर परिषद और नगर पालिकाएँ हैं, उनको लेकर अलग अलग सभी नेताओं ने अपने विचार दिए हैं, जो हमारे प्रभारी हैं और जो हमारे सेक्रेटरी प्रभारी हैं, और वो लोग उस बात को लेकर जो भी निर्णय करेंगे उसके आधार से हम परिषद और पालिकाओं के मामले में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के मामले में हमारी प्रक्रिया बढ़ चुकी है आगे। हम निगम का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। ये जब हमारी बैठक हुई थी तो ये प्रस्ताव हमने रखा था और ये हमारा प्रस्ताव भी पारित किया था हमने दिल्ली में कि उत्तराखंड में जब निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं, तो यहाँ भी हरियाणा में भी बैलेट पेपर से होने चाहिए और मशीन से नहीं होने चाहिए। क्योंकि ईवीएम की जो मशीन है, ईवीएम की मशीन पे सभी का विश्वास नहीं बन पा रहा है। देश में स्थिति ऐसी बनी है कि ईवीएम की मशीन पे सबका विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसीलिए ये जो चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव भी अभी हुए, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। हरियाणा में भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए। हरियाणा के चुनाव अधिकारी, उनके पास हमारा एक कांग्रेस का भी डेलीगेशन भी जाएगा, मिलेगा। और दूसरी जो बात हमारी आई है, जो हमने प्रस्ताव जिसका पारित किया, कि निगमों में जो SC रिजर्व सीट्स थी उनकी संख्या को घटाया गया है। भाजपा पूरी तरीके से ऐसी समाज विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, ये सब जानते हैं। तरफ विद साहब कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं उतर रहे, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि वो जलेबियाँ खिला रहे हैं, कहीं कहीं भाजपा जीत रही है वहाँ। तो वो जलेबियों से और हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोले और जलेबियों से की बजाय मैं समझता हूँ कि अपने जनता, हरियाणा की जनता के काम पे ध्यान दे मुख्यमंत्री जी। दिल्ली में निश्चित तौर से जो कांग्रेस की जो आशाएं थी उनके अनुरूप नतीजा नहीं आया है। हमारा मत प्रतिशत थोड़ा बड़ा अवश्य है, लेकिन नहीं आया है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी जो घटक दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, उनके लिए भी आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही थी और जितने उनकी आशाएं थी उनके अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव भी था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट उस समय डिक्लेयर कर दिए। और जब डिक्लेयर कैंडिडेट कर दिए तो ये बात आई कि जो है, और आपने देखा हरियाणा का चुनाव नतीजा, सबसे नज़दीकी चुनाव का नतीजा था, मात्र 0.4% वोटों का अंतर रहा। कांग्रेस की 39.5% वोट आई हरियाणा में और बीजेपी की 39.9% वोट आई, यानी कि आधे % से भी कम का वोटों का फासला, जो कि देश में सबसे नज़दीकी चुनाव आज तक का विधानसभा का हरियाणा में देखने को मिला। तो ऐसा आम आदमी पार्टी के बारे में उस समय धारणा बनी कि भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए भी आत्ममंथन का एक विषय होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बात से मुझे लगता है उनके लिए भी आत्मचिंतन होगा। जैसे समीकरण एक कमेटी बना दी गई है, आप भली भांति जानते हैं। दिल्ली भी एक बैठक अभी हुई थी और आज भी यमुनानगर ज़िले की बैठक जो है वो रखी हुई थी। जैसे मुझे बताया गया था, इंटेक ऑफिस में शायद अभी वो पूरी हुई है, तो पूरी तैयारी है जी और मजबूती से ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो 11 तक का है और जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने तो अपने नाम दे भी दिए हैं। जो कमेटी बनी है उसके सामने नाम दिए जा चुके हैं। सर, क्या कोई ऐसी डिमांड रखी जा रही है कि बैलेट पेपर पर चुनाव? जी हाँ, बिल्कुल।
ये तो जब बात आई थी कि जब उत्तरांचल में बैलेट पेपर पे चुनाव हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता लोकल बॉडीज़ का, तो ये मांग उठाई जा रही है हमारे द्वारा। सर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में फिर जीरो पे कांग्रेस रहेगी इस बार? हाँ, दुख की बात है कि थोड़ा सा हमारा वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन जो जनता जनार्दन का जो मन है हम उसके साथ हैं।